मोड जो है आपका, मोड देखिए, मोड को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। मोड को हिंदी में कहते हैं हम लोग बहुलक। अब ये मत सोचना जिसकी बहुलक की हो वो बहुलक, ऐसा नहीं है। मोड का मतलब यहाँ पे बहुलक को अगर हिंदी के हिसाब से अगर आप तोड़ के देखें तो ईजिली समझ में आएगा। यहाँ पे लिखता है बहुलक का मतलब होता है जिसकी बहुलता हो, जिसकी बहुलता हो, जिसकी बहुलता हो। अब बहुलता का मतलब ये मत समझ लेना जिसकी बहुलता हो, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा ना? लता एक खूबसूरत लड़की का नाम हो सकता, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसकी बहुलता का मतलब होता है, जिसकी यहाँ पे बहुलता का मतलब होता है जिसकी संख्या ज़्यादा हो, जिसकी संख्या ज़्यादा हो। क्लियर है? यानी जिसकी संख्या क्या हो? ज़्यादा हो, जिसकी संख्या ज़्यादा हो। यानी बहुलक को अगर हिंदी में समझें तो ये क्लियर हो रहे हैं। अब एक सिंपल, अगर इंग्लिश में अगर हम इसको कहते हैं तो मोड क्या है? जो मोर फ्रीक्वेंटली हो, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। कहानी समझ में आ रहा है? हम क्या कह रहे हैं? मोड का मतलब क्या हो गया? मोर फ्रीक्वेंटली या मोस्ट फ्रीक्वेंटली, आप जो कह लीजिए। यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? ज़्यादा। यानी जो बार बार आता हो, जो फ्रीक्वेंटली आता हो। जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा हम लिखते हैं 2 3 5 7 9 9 8 3 5 6 3 2 7 कुछ भी। अब इसमें जो डिजिट अधिक बार आया है वो उसका क्या हो जाता है? मोड हो जाता है। ये जनरल वे की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे अगर कोई भी आप डेटा ले लीजिए, मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल 5 6 3 2 2 3 5 9 6 7 3 10 2 3 9 6, हम कुछ भी लिख दें। क्लियर है यहाँ पे? अब हम इसको याद होगा जो पहला रूल बताए हैं कि ऑलवेज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये तो फिक्स है, वो तो चेंज होना नहीं है। तो आप क्या करोगे इसको? ऑलवेज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये तो फिक्स है आपका। अब आप इसमें करते क्या हो? अरेंज करते हो। तो अरेंज क्या करेंगे? सबसे छोटा कौन है बहादुर? बोलिए। 2, फिर 2, उसके बाद फिर 2, आफ्टर दैट क्या है? 3 3 3 3। क्लियर है? उसके बाद क्या है आपका? 4 भी है कहीं? नहीं है। 5 5 5 और कहीं है 5? नहीं है। उसके बाद क्या है? 6 और देखिए कहीं 6, यहाँ 6 और 6। वेरी गुड। अब देखिए क्या बचता है? 7। 7 के बाद 8 है क्या? नहीं है। बचा क्या? 9 और फिर 9। उसके बाद कितना है बहादुर? 10। और भी कुछ है? नहीं है। अब इसमें हमको देखो, टेबुलर फॉर्म में अगर हम लाते हैं तो उसका एक चार्ट बनाते हैं कि x और f करके। x जो हम जैसे हमारा 2 3 5 6 7 9 और 10, ये यानी x का वैल्यू हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? जो जितनी बार आया हो। तो हम यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं और कोई बात नहीं है। आप देखिए 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ही है ना? आप देखिए 3 कितनी बार है? 4 टाइम्स। 5 कितनी बार है? 2 टाइम्स।
6 कितनी बार है? 3 टाइम्स। 7 कितनी बार है? 1। 9 कितनी बार है? 2। और 10 कितनी बार है? 1। इसमें आप ध्यान दीजिए कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन, हाँ यानी सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 3। आप ध्यान दे रहे हैं? तो यहाँ पे जो हमारा मोड हो जाता है, ये जो हमारा है मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ध्यान दे रहे हैं? तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है ही है 4, तो देयरफॉर मोड एज क्या हो जाएगा? 4 होगा जी? नहीं, क्या होगा? 3 होगा। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, जो डेटा रहता है वो लिख देता है, वो नहीं लिखना। क्या लिखना है हमको? 3 लिखना। तो ये क्या हो जाएगा बहादुर? 3। कोई कंफ्यूजन किसी को? ये तो सिंपल भाषा। तो हम यहाँ पे क्या समझे हैं कि जो बार बार आ जाता हो वो हमारा क्या होगा? मोड होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं? अब आप बुक निकालिए और बुक में क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें मोड में एक फॉर्मूला, मोड फाइंड आउट करने के कई प्रोसेस होते हैं, लेकिन उसमें एक तरीका मोड फाइंड आउट करने का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? तो बार आप पहले भी क्लास 7th में पढ़े होंगे। 7th में पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो? याद है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। याद आ रहा? क्या कहते हैं यहाँ पे? एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हम लोग बनाएंगे, एक चार्ट बता देते हैं। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर है? तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो आपका जो भी चार्ट दिया हुआ रहे, जो भी चार्ट हो, एक चार्ट को आप देख लीजिए। हम यहाँ पे चार्ट बना देते हैं। क्वेश्चन में आपको इतने चीज़ दिए हुए रहेंगे। एक वैल्यू रहेगा आपका x का, दूसरा वैल्यू रहेगा आपके f का। ये तो फिक्स है। एक वैल्यू किसका रहेगा? x का, दूसरा वैल्यू किसका रहेगा? f का। और फिर आपको 2 चार्ट और क्लियर करना है। एक में लिखाएगा CF और दूसरे में लिखाएगा FX, यानी ये x और ये f। ये कहानी को समझ लीजिए, x और ये f। क्लियर है? यहाँ पे इस चार्ट को अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो देखिए, x क्या है? जो आपका वेरिएबल टर्म दिया हुआ रहता है, ये तो पहले से पता है आपका कि x जो है आपका वेरिएबल टर्म दिया हुआ रहता है। f क्या है? ये जो है फ्रीक्वेंसी है। और CF क्या है? कम्युलेटिव, क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी पता है आपको। और FX क्या है? x और f का प्रोडक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। FX क्या है? f और x का 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 और 20। क्लियर है? अब बताइए f का वैल्यू क्या है? जोर से बोलिए। 3, 5, 4, 5, 2, 3, 2, 1। अब इसको सिग्मा एफ जो हम फाइंड आउट करेंगे, इसको हम सब करेंगे। लीजिए 3, 5, 8, 12, 17, 19, 22, 24, 1, 25। ये हो गया हमारा सिग्मा एफ। यहाँ तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम लोग निकालना पहले से जानते ही हैं कि हम फर्स्ट में वही लिखेंगे 3 + 0 = 3, यानी जितना रहेगा उतना ही लिखेंगे। उसके बाद जो लास्ट में आएगा यानी 3, 5 ऐड करते जाएंगे। 3, 5 क्या हो जाएगा? 8, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 17, 2, 19, 19, 3, 22, 22, 2,
24, 24 1 25। और बहुत बार आपको कहा गया है, हमेशा आपको ध्यान में ये रखना है कि जो सिग्मा एफ आएगा और इधर का जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट का होगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी बराबर होगा, ये इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत निकाला। आप ध्यान दीजिए, एक ही चार्ट में हम लोग पूरा काम तमाम कर लेते हैं। देख लें, 10 3 जा कितना हो जाएगा, 30, 10 3 जा हो गया 30। उसके बाद ध्यान दीजिए 11 5 जा 55, 12 4 जा 48, 13 5 जा 65, 14 2 जा 28, 16 3 जा 48, 19 2 जा 38, 21 जा 20। जरा इसको ऐड कीजिए तो आप सब फटाफट, कितना होता, 5 8 13, 5 18, 8 26 8, 34 8, 42, 42 का 2 बच गया 4, 4 3 7, 5 12, 4 16, 6 22, 2 24, 4 28, 3 31, 2 33। सही है जी, पक्का 332, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, हमको ये क्वेश्चन जो कहता है उस क्वेश्चन के बेसिस पे सॉल्व करना है, और यहाँ फॉर्मूला जो दिया है वो फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला में लिखा है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी हर हाल में हमको मीडियन पहले फाइंड आउट करना है, फिर हमको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, तभी हम निकाल सकते हैं, सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो मीडियन एक निकालने के लिए आपको याद कीजिए, हम एक कंसेप्ट बताए थे, आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर n का वैल्यू अगर ऑड है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n+1/2। वेरी गुड। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या बहादुर, 25, यानी n इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे ये मीडियन जो हम निकालेंगे किस बेसिस पे निकालेंगे, ऑड पे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा n+1/2 टर्म। क्लियर है? आप ध्यान दीजिए, n+1 यानी 25 + 1/2 टर्म। कोई दिक्कत किसी को नहीं? 25 + 1 क्या हो गया, 26/2 टर्म। अब ये कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, ये हो गया 13, यानी 13th टर्म। तो 13th टर्म खोजिए, इसमें क्या है बहादुर, 13th टर्म देखिए हम, हाँ जब 13 ना हो तो क्या बताए थे हम, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे जो टर्म है वो मिलता है या नहीं। अगर नहीं मिलता तो क्या करेंगे, ठीक उसके बाद। तो यहाँ देखो 12 नहीं मिला, उसके बाद 13 नहीं मिला, 13 के बाद क्या है 17। तो हम बोले थे कि इस चार्ट को आप क्या कीजिएगा, घेर दीजिएगा। ध्यान दे देना। अब यहाँ पे जब आप क्या किए हैं, इसको आप घेर देते हैं, तो आप ध्यान दीजिए 13 इसका क्या हो जाएगा बहादुर, मीडियन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस मीडियन एज क्या हो जाएगा 13। कोई डाउट है किसी को? हेंस मीडियन एज 13। कोई दिक्कत किसी को नहीं? कहीं कोई डाउट नहीं? मीडियन एज 13। अब हमको मीडियन का वैल्यू पता चल चुका है कि मीडियन का वैल्यू कितना होगा बहादुर, 13। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, मीन का। फॉर्मूला हमको मीन के बारे में भी खूब अच्छे तरीके से पता है, जानते हैं हम सब। क्या हो जाएगा बहादुर, मीन, हाँ मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx बाई सिग्मा f। अब ध्यान दीजिए,
सिग्मा एफ एक्स कितना आया था 332। क्लियर है, करेक्ट था, इसमें कोई डाउट है या फिर रीचेक करना है जोड़ करके? सो बताओ, ऐड करो, पक्का ना? तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ 332 बाय क्या हो जाएगा 25। जरा डिवाइड कीजिए, डू फास्ट। 13 पॉइंट, पक्का? सोच लो। अरे चेक कीजिए, फास्ट डिवाइड कीजिए। देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं यानी कि इसको कैंसिल करते हैं, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितना आएगा 13 पॉइंट, श्योर 13.28। क्लियर है? तो हमारा मीन का वैल्यू क्या हो गया, हेंस मीन एज 13.28। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी भी स्टूडेंट्स को है ना कोई डाउट? बोलो, गर्ल्स में या बॉयज़ में, किसी को कोई कहीं डाउट नहीं? चलिए अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है क्या है, वाह, मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, 3 मीडियन -2 मेन। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 13 है, ध्यान दीजिए 13 हमारा आया था यहाँ, तो 13 ठीक है, -2 इंटू मीन कितना है 13.28। बहादुर ये कितना हो जाएगा 39 माइनस कितना हो जाएगा 26.56। आफ्टर सब्ट्रैक्शन कितना आता है 12.44। डबल 4 नहीं, समझ गए ना, सिंगल 4 नहीं, डेसिमल के बाद जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोड का वैल्यू कितना आ गया 12.44। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस मोड इज इक्वल टू 12.44। यही आंसर है बहादुर साहब, इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। यानी आपको जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ये दो चीज़ x और f गिवन रहेगा टेबुलर फॉर्मेशन में, आप उसके बेसिस पे CF निकालिएगा, उसके बाद fx निकालिएगा। CF भी निकालना इजीली जानते हैं, fx भी जानते हैं, और उसके बाद जो आपका ये फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं राइट नाउ।